शलोम दोस्तों, आप सबको शांति मिले। मैं बेनिया हूँ बेंगलोर से। मैं मैसियानिक ज्यूइश प्रीस्ट। मैसियानिक ज्यूइश प्रीस्ट आप समझते हैं, हम मसीहा को मानते हैं। जो मसीहा को नहीं मानते उनको जुडाइज्म या ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश भी कहते हैं। वो लोग हमारे मसीहा को नहीं मानते, वो लोग आने वाले मसीहा को मानते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी मसीहा को मानते हैं, जो आज से 2000 वर्ष पहले बेथलेहम नगर में पैदा हुए थे और 33.5 वर्ष तक 12 चेलों को अपने साथ लेकर के शिक्षा दीक्षा दी और मिनिस्ट्री किया, और उसके बाद बलिदान हुए हमारे लिए, और तीसरे दिन जीवित होकर के स्वर्ग को चले गए और फिर आने वाले हैं संसार का न्याय करने के लिए। उन मसीहा को हम मानते हैं, इसलिए हम अपने आप को मैसियानिक ज्यूइश कहते हैं। हम ज्यूइश इसलिए कहते हैं क्योंकि गलाती का पुस्तक 6 अध्याय 13 पद में लिखा है, वहाँ पर 2 प्रकार के इज़राइल के बारे में कहा गया है। नंबर 1 तो जो लॉ को मान करके, पुराने नियम को मान करके, व्यवस्था को मान करके चलते हैं, वो शारीरिक इज़राइल। और दूसरा इज़राइल आत्मिक इज़राइल है। तो जो लॉ को मानते हैं आज भी, वो शारीरिक इज़राइल है, और जो लॉ को मानते हैं और नया नियम को मानते हैं और मसीहा को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यानी कि पूरी बाइबल को मानते हैं, वो मैसियानिक ज्यूइश कहलाते हैं। आज यरूशलेम में भी मैसियानिक ज्यूइश लोग बहुत हैं। तो अभी आते हैं हमारे असली विषय पर। हम बेंगलोर में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का मिनिस्ट्री कर रहे हैं, ये आपको आज मैं बताना चाहता हूँ। वैसे तो हमने 18-19 वर्ष में बहुत कुछ किया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री तौर पर प्रमाण देकर के बात करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 5 काइंड्स ऑफ मिनिस्ट्रीज। हम 5 प्रकार के मिनिस्ट्री करते हैं। नंबर 1 इवेंजलिज्म, यानी प्रचार कार्यक्रम, और दूसरा है बाइबल ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट, और तीसरा है चैरिटेबल ट्रस्ट, और चौथा है यूट्यूब मिनिस्ट्री, और पांचवा है हिब्रू टीचिंग। तो नंबर 1 इवेंजलिज्म का मतलब क्या है? हम यीशु नाम को प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत गैब्रियल ने मरियम के पास में आकर के जो नाम उच्चारण किया था, वो जीसस या यीशु नहीं था, वो यहोशुआ था। वो यानी स्वर्गीय नाम, हेवनली नेम, यानी इंस्पायर्ड नेम, प्रेरणा द्वारा कहा गया नाम है। पिता ने अपने पुत्र को वो नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है, और वो स्वर्गदूत को भेज करके, गैब्रियल को भेज करके इस नाम का उच्चारण करवाया था सर्वशक्तिमान पिता ने। तो उनका नाम यीशु, जीसस, यीशु, ईसा, जीसा नहीं है। वो सब इंसान का दिया हुआ नाम है। असली नाम उनका है यहोशुआ। तो इसी यहोशुआ नाम को हम प्रचार करते हैं। और मसीहा ने भी तो कहा है ना, नए नियम में बहुत बार कहा है। जैसे यूहन्ना 16 अध्याय के 23 पद में पढ़ोगे तो तुम मेरे नाम से मांगो कहते हैं। तो उनका नाम जीसस, यीशु, ईसा नहीं है, ये तो इंसान ने बाद में ट्रांसलेट किया है। तो इसलिए उनका असली नाम तो यहोशुआ है। इसलिए हम लोग बहुत कड़क प्रकार से, सीरियस से
गंभीर प्रकार से हम याशुआ नाम से ही बपतिस्मा लेते हैं, याशुआ नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम लोग अपने आप को याशुआनिक, मैसियानिक ज्यूइश कहते हैं। ठीक है, तो पहला मिनिस्ट्री है हमारा इवेंजलिज्म। इन 18-19 वर्षों में मैंने लगभग 1 लाख लोगों को प्रचार किया, बड़ों से लेकर छोटों तक याशुआ नाम का प्रचार किया, क्योंकि जब तक उनके नाम में हम विश्वास नहीं करते तब तक हमको उद्धार मुक्ति नहीं मिलती। ये वचन बताता है। आप यूहन्ना 3 अध्याय का 18 पद पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा, जिस किसी ने भी याशुआ नाम पर विश्वास नहीं किया, यानी एलोहिम के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, वो दंडित होगा। उसके लिए दंड निर्धारित कर दिया गया है। इसलिए याशुआ नाम में विश्वास करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है उद्धार मुक्ति के लिए। तो हम लोग पहला जो काम कर रहे हैं वो याशुआ नाम प्रचार करते हैं। जहाँ जहाँ भी जाते हैं हम याशुआ नाम प्रचार करते हैं। तो ये है हमारा एवेंजलिज्म। और दूसरा है बाइबल ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट। हमने नया नियम को हिब्रू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। मतलब जितने भी आज आप बाइबल पढ़ते हो, कोई भी भाषा का, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, कोई भी लोकल भाषा हो, ग्रीक का हो, लैटिन भाषा का हो, सभी में करप्शन आ गया है। उन लोगों ने याशुआ नाम को मिटा करके ग्रीक में यीशुस, लैटिन में ईसस, अंग्रेजी में जीसस, हिंदी में यीशु, इस प्रकार से सिर्फ मसीहा का नाम ही नहीं, पिता का नाम, सारे संतों का नाम भी बिगाड़ करके ट्रांसलेशन में डाल दिया है। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, ये सच्चा बाइबल और सही बाइबल, प्योर बाइबल, शुद्ध बाइबल हमको मिले, जहाँ पर हमारे मसीहा के नाम को और पिता के नाम को और संतों के नाम को करप्ट न किया जाए। इसलिए ये बाइबल हमने तैयार किया है। तो डायरेक्ट हिब्रू से हमने सही उच्चारण वाला शब्द लेकर के इस बाइबल में डाला है। ये तो अंग्रेजी में बाइबल तैयार हो चुका है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर मत्तिया बोल करके, मैथ्यू नहीं, मैथ्यू नाम भी गलत है, मत्ती नाम भी गलत है। अंग्रेजी में, हिंदी में, बाकी सभी भाषाओं में गलत नाम का तर्जुमा कर दिया है। असली नाम है मत्तिया, और मत्तिया का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ याहवा का उपहार। तो इस प्रकार से जिन जिन का नाम है उनका नाम हमने ओरिजिनल हिब्रू से लेकर के उसका मतलब भी दिया है और किस प्रकार से उच्चारण करते हैं वो भी हमने बताया है। यहाँ पर ये बाइबल का छोटा मैं मत्तिया 1 अध्याय का थोड़ा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, ये डेमो दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर जितने भी लाल कलर के अक्षर मिलेंगे ये सब मीनिंग है, उसके मतलब है। तो ये बाइबल तो हमारे पास है, अभी प्रिंट आउट तो नहीं किया गया है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। अगर आपको चाहिए तो हमको कमेंट में अपना नंबर दीजिए और हम आपको अपना नंबर दे देंगे फोन करके, या तो हम लास्ट में अपना नंबर दे देंगे जिसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपने 500 रुपये मुझे भेज दिया तो मैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में नया नियम आपको मीनिंग के साथ वाला बाइबल आपको भेज दूंगा। सिर्फ अभी पीडीएफ फॉर्मेट में है, अभी प्रिंट करना बाकी है। तो ये है हमारा दूसरा मिनिस्ट्री, बाइबल ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट। अभी हमने अंग्रेजी कंप्लीट कर दिया है, अभी हम हिंदी में भी काम कर रहे हैं। आने वाले 6-7 महीनों में आपके पास भी हिंदी का बाइबल तैयार होकर आ जाएगा। तो हिंदी भी जरूरी है क्योंकि पूरा इंडिया में हिंदी भाषा ही चलता है।
तो तीसरा हमारा मिनिस्ट्री है चैरिटेबल ट्रस्ट। हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम है यरूशलेम फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके द्वारा हमने बहुत सारे गरीब बच्चों को शिक्षा फ्री में दिया है, खाना पीना सोना बैठना सब हमने किया है। और बहुत सारे बच्चे तो स्टडी कंप्लीट भी कर चुके हैं, यानी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और वो लोग अपना कैरियर भी बना चुके हैं। तो ऐसे ही आपके पास अगर कोई ऑर्फन बच्चे हैं या अनाथ बच्चे हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको देखभाल करेंगे, सब फ्री में देंगे, एजुकेशन भी फ्री में देंगे। उनको हम हिब्रू भाषा सिखाएंगे, बाइबल की शिक्षा पर आगे बढ़ाएंगे और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे और उनका भविष्य बना देंगे। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट 2009 में हमने रजिस्टर किया था कर्नाटका गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो तब से हम ये चला रहे हैं। तो ये है हमारा मिनिस्ट्री अभी फिलहाल। हम सभी बच्चों को हम विशेष करके अंग्रेजी भाषा के स्कूल में भी पढ़ाते हैं और उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं, सब कुछ जो हम मानते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चौथा है यूट्यूब मिनिस्ट्री। और यूट्यूब आप जानते ही हो, यूट्यूब आप देख रहे हो हमारे वीडियोस। तो हमारे चैनल का नाम है ट्रुथ ऑफ यशुआ। कुलुसियों उसके 3 अध्याय के 17 पद में पौलुस कहते हैं, इस प्रकार से मेरे भाइयों और बहनों, जो कुछ भी तुम करते हो हमारे मसीहा यशुआ के नाम में करो। तो हमने जो कुछ भी किया है यशुआ के नाम में किया है। तो ये हमारा चैनल का नाम भी ट्रुथ ऑफ यशुआ बोल करके हमारे मसीहा के नाम में हमने चैनल बनाया है। लगभग 260 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ अंग्रेजी, हिंदी और नेपाली में। अगर आप हमारे YouTube चैनल को खोल करके देखते हो तो आपको वहाँ पर यशुआ नाम सही नाम है बोल के आपको मिलेगा। संदेह नहीं, शब्द को मानना है बोल के मिलेंगे वीडियोस। और डाइटरी लॉ के बारे में स्पेशली मैंने बोला है कि सब कुछ हम नहीं खा सकते। खाने का जो भोजन है वो शुद्ध भोजन होना चाहिए बोल करके मैंने डाइटरी लॉ के बारे में भी बोला है और फीस्ट के बारे में भी बोला है, बिब्लिकल फीस्ट। हमको ये क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे ये सभी नहीं मानना है। ये पैगनिज्म से आया है, अन्य जातियों से आया है, ये बाइबल में नहीं मिलता। इसलिए बाइबल के साथ जो पर्व है, लेवी 23 अध्याय में आप अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको सभी 7 पर्व त्योहार मिलेंगे, बिब्लिकल पर्व। तो वही हम भी मानते हैं और उसके बारे में भी मैंने हमारे YouTube वीडियोस में बनाया है और बताया है। आप देख सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली में आपको वीडियोस मिलेंगे। तो ये है हमारा YouTube मिनिस्ट्री। और पांचवा और अंतिम, हम हिब्रू भाषा सिखाते हैं। हमने YouTube में वीडियोस डाले हैं बहुत बार। हिब्रू अल्फाबेट्स, हिब्रू के मात्रा हमने आपको सिखाने के लिए पोस्ट किए हैं। हमारे YouTube चैनल में आप जा सकते हो, ट्रुथ ऑफ यशुआ। करेक्टली आप स्पेलिंग टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिलेगा और वहाँ पर आप हिब्रू भाषा भी सीख सकते हो। तो क्यों जरूरी है हिब्रू भाषा? हिब्रू भाषा इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हिब्रू भाषा ईसाइयों ने छोड़ दिया। इसीलिए ये सारे डिनोमिनेशंस आ गए, इसीलिए ये सारे कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर आप हिंदी बाइबल भी 4-5 प्रकार के
लेके बैठोगे तो एक पद एक ही अर्थ नहीं बताता, विभिन्न प्रकार के अर्थ बताता है। तो इसलिए जैसे यशुआ का नाम यीशु रख दिया है ना, याकूब का नाम जेम्स रख दिया, केफा का नाम पतरस पीटर रख दिया, मैं इयोब बोलते हैं, इयोब को अयूब या जोब बोल के ट्रांसलेशन करते हैं, सुलोमो को सुलेमान बोलते हैं, अब्राहम को इब्राहिम बोलते हैं, योसेफ को यूसुफ बोलते हैं। इस प्रकार से इस्हाक को आइजक बोलते हैं। इस प्रकार से एलोहिम के सेवकों के नामों को भी उन्होंने करप्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। तो हिब्रू भाषा सीखना बहुत जरूरी है। मैंने शुरुआत में जो बताया है सेकेंड पॉइंट में, शायद बाइबल ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट में, हमने बाइबल में ये सारी बातें लिखी हैं। इन्हीं बातों का ध्यान दिया है कि सर्वशक्तिमान पिता का नाम लॉर्ड नहीं है, उनका नाम याहवा है। हिब्रू लेटर्स 4 लेटर से बना है, 4 अक्षर से बना है, योद हे वाव हे। तो इसको हम याहवा बोल के प्रोनाउंस करते हैं। और अंग्रेज लोगों ने इसको लॉर्ड बोल दिया है। लॉर्ड नाम नहीं होता, प्रभु कोई नाम नहीं होता, वो तो एक टाइटल होता है। स्वामी, प्रभु, ये नाम नहीं होते। तो उन्होंने यशायाह 42 का 8 पद पढ़ोगे तो वहां पर कहा है मेरा नाम याहवा है। तो इसी प्रकार से एलोहिम को गॉड या परमेश्वर बोल दिया। परमेश्वर शब्द जो है, मैंने बहुत बार मेरे वीडियो में बताया है, ये हिंदू लोगों का शब्द है। हर एक लोगों का अलग अलग शब्द होता है, हमको वो शब्द नहीं चुराना है। हिंदू लोग भगवान, परमेश्वर, ईश्वर, देवी देवता बोलते हैं। ये सब हमारे लफ्ज नहीं है, हमारे शब्द नहीं है, इनको हमको छोड़ना है। तो परमेश्वर शब्द जो है हमारे नए नियम बाइबल में हमने निकाल दिया है, गॉड शब्द निकाल दिया है और उसमें एलोहिम डाल दिया। एलोहिम का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान या शक्तिशाली। याहवा और लॉर्ड बोल के उन्होंने दिया है, प्रभु बोल के, वो गलत है। याहवा का असली अर्थ होता है सनातन से रहने वाला, इटर्नली एग्जिस्टिंग वन, हमेशा से अस्तित्व में रहने वाला, उसको याहवा बोलते हैं। इसी प्रकार से यशुआ का नाम सैकड़ों नामों में इन लोगों ने यीशु, ईसा, ईसस, जेसु, जीसा, जीसु, जोशी क्या क्या बोलते हैं, वो गलत है। यशुआ और क्राइस्ट, ख्रीस्त नहीं बोलना, मसीहा बोलना है। हिब्रू भाषा में है मसीहा। इसी प्रकार से याकूब को जेम्स बोलते हैं, हमने याकूब भी लगाया है। कैफा को पीटर बोलते हैं, हमने कैफा ही लगाया है। याकूब हनान को जॉन बोलते हैं, जॉन नहीं, याकूब हनान है। इस प्रकार से हमने हिब्रू में सभी ओरिजिनल भाषा उस बाइबल में डाला है। इसलिए हिब्रू सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ओरिजिनल भाषा में जो बाइबल आया है वो हिब्रू ही था। हिब्रू भाषा में पहला बाइबल है और जो कुछ भी सच्चाई है वो हिब्रू भाषा में ही रह गया है। इसलिए आपको हिब्रू सीखना जरूरी है। तो हम सिखाते हैं, आप भी सीखिए। हमारे YouTube चैनल में जाइए, वहाँ पर हिब्रू भाषा सीखिए बोल के वीडियोज हैं, उसको आप देख सकते हो और हिब्रू सीख सकते हो। इसलिए हिब्रू भाषा जरूरी है, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता ने भी एदेन के बगीचे में हिब्रू भाषा में ही बातचीत किया था आदम से और हवा से। आदम आदम बोल के बुलाया था। आदम तो हिंदी भाषा नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है,
वो तो हिब्रू भाषा है। तो पिता ने हिब्रू भाषा में ही उनसे कन्वर्सेशन किया था। फिर बहुत सारे प्रोफेट्स लोग आए, भविष्यवक्ता लोग आए, उन्होंने भी इजरायली लोगों से हिब्रू भाषा में ही बातचीत किया। और यहाँ तक कहते हैं कि 10 आज्ञा भी एलोहिम ने अपने उंगलियों से लिख कर दिया, वो हिब्रू भाषा में ही था। और जब हम नए नियम में आते हैं तो हमारे मसीहा ने भी तो हिब्रू भाषा बोला ना। तलीता कुमी बोला उस मरी हुई लड़की को जिंदा करने के लिए। तो हिब्रू भाषा में तलीता कुमी का मतलब हे लड़की उठो होता है। उस अंधे को आंख देते समय इपाताह बोला। इपाताह का मतलब हिब्रू में होता है खुल जा। तो अंधे को आंख देते समय भी यहोशुआ ने इपाताह बोला। और जब वो क्रॉस पे प्राण त्याग रहे थे उस समय में क्या कहा? एली एली लमा सबक्तानी। वो हिब्रू भाषा था। हे मेरे एलोहिम, हे मेरे एलोहिम, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो और जब यहोशुआ मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, स्वर्ग में गए, उसके बाद उन्होंने शाऊल को दर्शन दिया। तो आप प्रेरितों के काम 26 अध्याय का 14 पद निकाल के पढ़िए। वहां पर पौल कहते हैं, मैंने एक दर्शन देखा और एक आवाज आई, वो हिब्रू भाषा में आई, हे शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? तो ये आवाज जो थी वो हिब्रू भाषा में थी बोलते हैं। तो मतलब यहोशुआ स्वर्गारोहण होके स्वर्ग में बैठे, स्वर्ग से उनको दर्शन दिया, तो वहां से भी वो हिब्रू भाषा में ही बोल रहे हैं ना। तो हिब्रू भाषा सीखना कितना जरूरी है। इसलिए हमारा 5वां मिनिस्ट्री है हिब्रू भाषा सिखाना। ईसाई लोगों को मैक्सिमम जितना हम सकते हैं हिब्रू भाषा सिखाना, ताकि उनको सच्चाई तक पहुंचने का एक जरिया मिले। तो इसलिए दोस्तों ये 5 प्रकार के मिनिस्ट्री हम करते हैं। तो आप सबको हम अनुरोध करते हैं कि हमारे मिनिस्ट्री के साथ जुड़िए। जैसा मैंने बोला था, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। अगर आपको वो बाइबल पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करना। मैं बहुत बार ड्राइविंग में रहता हूँ, इसलिए मैं कॉल नहीं उठा सकता। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9148044247। इसमें आप व्हाट्सएप कीजिए और 500 रुपये भेज दीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट का ये नया नियम आपको भेज दूंगा। और आप आराम से उसको प्रिंट आउट निकाल करके हार्ड कॉपी बना करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। जब हम प्रिंट करेंगे, जब हमारे पास धनराशि आएगी और प्रिंट करेंगे, तो उस समय फिर हार्ड कॉपी दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही है। धन्यवाद आप सबको। एलोहिम आशीष दे। और याद रखिए, यहोशुआ नाम में विश्वास करने से ही, उनके नाम में बपतिस्मा लेने से ही उद्धार मुक्ति होगा। क्योंकि डुप्लीकेट नाम में विश्वास करने से कोई फायदा नहीं। आपने डुप्लीकेट नाम में बपतिस्मा लिया, उसका कोई फायदा नहीं। यहोशुआ नाम में विश्वास करना जरूरी है। यहोशुआ नाम को अगर आप विश्वास करोगे तो धीरे धीरे आपको सब सच्चाई यहोशुआ बता देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शालोम।